friends, myself Pinky Kumar. I am a special educator and play therapist. Today I am discussing about the auditory perception. Last year I took a webinar on the auditory perception, and today I am just discussing some activities of regarding it. First I am telling you कि auditory perception होता क्या है. Auditory perception क्या है कि हम लोग बहुत सारी voices सुनते रहते हैं, बट उनको हम कितना समझ पाते हैं, कितना परसीव कर पाते हैं और उसके बाद कितनी अंडरस्टैंडिंग बना पाते हैं. दिस इज़ अ ऑडिटरी परसेप्शन. लाइक यू आर हियर सो मेनी नॉइजेस इन अराउंड द इन्वायरमेंट. आपको जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देना होता है, यू आर की पुटिंग योर अटेंशन टू डैट इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, फिर उस इंस्ट्रक्शन को आप समझते हो एंड देन योर रिएक्शन विल बी कम अप. ओके, इन अवर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारी इंस्ट्रक्शंस को सुन रहे होते हैं. वो इस बात को डिस्टिंग नहीं कर पाते कि अगर मम्मी बोल रही है तो बैकग्राउंड में कोई गाना भी चल रहा है या हॉर्न बज रहा है या टीवी चल रहा है, तो कौन सी साउंड को पहले तो मैं कंसिडर करूँ. वो सारी साउंड्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए वो अटेंशन नहीं पे कर पा रहे. स्पेशली जो हमारे यंग किड्स होते हैं 2-3 साल के, जो कि अपना नेम कॉलिंग भी उनका बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है. दे आर नॉट इवन की रिस्पॉन्सिंग ऑन देयर नेम कॉल, बिकॉज कि उन्होंने वो समझा ही नहीं है कि इतनी सारी जो मेरे पास कानों में आवाज़ें आ रही हैं उसमें मैं किस चीज़ के ऊपर पूरा अटेंशन पे करूँ. तो फर्स्ट हम इनमें बच्चों को सबसे पहले ये सिखाना पड़ता है कि आपको कहाँ पे अटेंशन पे करनी है, कौन से वॉइस को आपको परसीव करना है. अगर जैसे तो हम जनरली जब यंगर किड्स के साथ काम करते हैं ऑडिटरी परसेप्शन है, तो हम कहते हैं कि उनको अकेले रूम में लेके जाओ और वहाँ पे उसको समझाओ कि उसका नाम क्या है. लाइक इफ द चाइल्ड नेम इज़ अमित, तो क्या करना होता है उस समय कि आपने एक बच्चे की फ़ोटो खींच ली. ठीक है, फ़ोटो को एक पेस्ट कर दिया बड़े से पेपर में और आप उसमें रिकॉग्नाइज करोगे कि दिस इज़ अमित, दिस इज़ अमित. वैसे ही मम्मी की एक फ़ोटो, पापा की फ़ोटो, एंड देन इन अ रूम यू विल टेल, ताकि बच्चों को समझ में अमित मीन्स ये, मम्मी मीन्स दिस पर्सन, पापा मीन्स दिस पर्सन. ओके, तो दिस इज़ ऑडिटरी परसेप्शन. स्टिल द चाइल्ड इज़ ग्रोइंग. अभी भी हमारे बच्चों की अटेंशन टूवर्ड द ऑडिटरी इज़ नॉट सो गुड. विजुअल इज़ फार बेटर देन एज कम्पेयर टू द ऑडिटरी, क्योंकि ऑडिटरी में आपको मोर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन और मोर फोकस चाहिए होता है उसको लिसन करने का और समझने का. बट इफ वी प्ले सम गेम्स, ओके, देन वी हेल्प देम टू बिल्ड अ ऑडिटरी परसेप्शन. क्योंकि हमारे 99% हमने आवाज़ भी सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया, बट अगर हमारे बच्चे का ऑडिटरी परसेप्शन ठीक नहीं होगा तो रियल लाइफ में उसको सर्वाइव करना बहुत टफ है. वो इवन कि डिस्टिंक्ट भी नहीं कर पाएगा कि उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है. क्योंकि जब भी जैसे मैंने बोला मेरा नाम पिंकी है, तो आपने हर वर्ड को मतलब समझा और हर वर्ड को का एक कंक्लूज़न निकाला एंड देन उसके आपके ब्रेन ने रिएक्शन दिया कि इसका नाम पिंकी है. पर आपको हर वर्ड की वोकैबुलरी का मतलब पता है, मेरा का क्या मतलब होता है, नाम का क्या मतलब होता है पिंकी. तो आपने उन सब फ्रेजेस को कंबाइन करके एक मतलब निकाला. आप कई बार देखोगे, अगर निगेशन के सेंटेंसेस बोल रहे हो अपने बच्चों के सामने कि तुमने क्या खिचड़ी नहीं खाई, वो कहेगा खाएगी, या तुमने आइसक्रीम नहीं खाई, क्योंकि वो नेगेशन वाले सेंटेंस तो और नहीं समझ पाते. बट वो ठीक है, वो लेटर स्टेज है. आज मैं कुछ गेम्स दिखाऊंगी जो कि काफ़ी इजीली आप बिल्ड कर सकते हो और अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हो. ठीक है, जिससे कि आपके बच्चों की ऑडिटरी अटेंशंस अच्छी हो जाए. बहुत सारे तो गेम नहीं, आज मैं ओनली 3 गेम्स कंसिडर कर रही हूँ. यू विल स्टार्ट विद दिस 3 गेम्स एंड होप इट हेल्प यू टू बिल्ड अ चाइल्ड ऑडिटरी अटेंशंस. ओके, मेरा फर्स्ट गेम है नंबर गेम. लाइक अगर जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, दे रिकॉग्नाइज द डिजिट 1 2 3 4 to 10, या उससे भी बड़े हो गए हैं, दोज हु रिकॉग्नाइज अ बिगर डिजिट 1000 2000. बट स्टिल मैंने देखा है जो बिगर चिल्ड्रन है, दे आर नॉट एबल टू मेक अ डिफ्रेंशिएट बिटवीन 323 और 303 इन सारे नंबरों में. या छोटे बच्चे हैं, दे आर नॉट एबल टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन 33 330. ओके, ये जो सब के सब एक जैसे प्रोनाउंस होते, जैसे 1330, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि 30 मीन्स 13, 30 मीन्स 30. या उन जो और भी बड़े बच्चे हैं जिनकी कि हम लोग 1000 या 10,000 में कर रहे हैं, तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 3333, 3333.
तो ये सब के हम अगर प्रैक्टिसेस कराएंगे तो होपफुली दे आर डूइंग द फार बेटर। आई होप तुम आपको मेरी शीट दिख रही होगी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ए शीट बिंगो यू कैन क्रिएट, ओके। आपने इसमें मैंने सिमिलर टाइप के कुछ रखे हैं, जैसे कि मैंने लिखा है 2703 ओके। वैसे ही मैंने रखा है 2470। ये काफ़ी मतलब आप छोटे अपने बच्चे के हिसाब से उसको बोल सकते हो कि छोटे लेवल का बना सकते हो, या जो भी आपके बच्चे का हेड लेवल है। जैसे आपने बोला उसको कि कीप द कॉइन ऑन 6300, या कीप द कॉइन ऑन 67,300, ये कीप द कॉइन ऑन 673, ये कीप द कॉइन ऑन 63। तो ये आपने ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन दिया। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन बच्चे ने ये फिगर आउट को ये पता करना है कि 6300 में कितने जीरो आएंगे। अगर मम्मी ने बोला 67,300 में, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर 673 बोला तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो ये एक बिग एल्डर किड्स के लिए। अगर स्मॉलर किड्स है तो आप उसमें 13, 30, 33, 37 इस टाइप से आप नंबर लिख के उसको इनके बीच का डिफरेंस बताओगे। राइटिंग में वो लोग कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर रहे हैं, पर जब आप उनको डिक्टेशन कर दे रहे हो नंबर का, तो दे आर हाईली कन्फ्यूज्ड, दे आर नॉट एबल टू गेट दैट 40, 44 या 13, 33, 30 what is all. So if you play lots of this type of a bingo game, then they able to understand कि इन ये सब कैसे हैं। और जितने आप इसको डेली जैसे एक बार प्ले कराओगे, दे एबल टू अंडरस्टैंड 30 मीन्स 13, 30 मीन्स 30, 33 मीन्स 33। अगर मम्मी ने 3 बोला तो व्हाट इट्स। तो एज पर द एज यू कैन मेक दिस बिंगो नंबर गेम एंड यू प्ले विथ योर चाइल्ड, ओके। नेक्स्ट गेम है मेरा, उसमें होपफुली दोज चिल्ड्रंस जिनकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रखी है, ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपने जैसे ये छोटे से कार्ड बना लिए, जैसे कि एमी हैज़ अ 5 कप केक, एमी ईट 3 कप केक, एमी ब्रदर ईट 2 कप केक। इसको आपको शो नहीं करना, ये आपको रीड करना है और रीड करके चुप हो जाना है। एंड देन आप उस बच्चे को 3 कार्ड दोगे एंड से डैट जो आपने लिसन किया है उनके अकॉर्डिंग आप इसको सीक्वेंसिंग ऑर्डर में लगाओ। जैसे कि फर्स्ट होगा एमी हैज़ 5 कप केक, एमी ईट 3 कप केक, एमी ब्रदर ईट्स 2 कप केक। तो बच्चे ने जो सुना, आपने जैसे फर्स्ट आपने ये वाला कार्ड लिया, बच्चे को आप दिखाओगे नहीं, आप अपनी तरफ रखोगे और आप रीड करोगे। एंड देन आप बच्चों को ये 3 छोटे कार्ड्स को के कटआउट्स दे दोगे एंड द चाइल्ड विल बी, जो भी उसने लिसन किया है उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना होगा। स्टार्टिंग में आप 2 कार्ड भी कर सकते हो, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एज पर योर चाइल्ड लेवल। तो ये आप देख सकते हो। इसमें आप एक वर्ड गेम भी खेल सकते हो जो आपके छोटे बच्चे हैं। लाइक आपने बोला, आपने इस बिग कार्ड में लिखा यहाँ पे कैट बैट रैट, और बच्चे को कैट बैट रैट के 3 छोटे कार्ड्स दे दिए और उसको जिस जिस सीक्वेंस में उसने सुना है उसी सीक्वेंस में उसको वो प्लेस करना है। दिस इज़ कॉल्ड ऑडिटरी सीक्वेंशियल मेमोरी। और ये बहुत हेल्पफुल होती है हमारी वर्किंग मेमोरी भी डेवलप करने में, क्योंकि जो फाइनली जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है, जो भी वर्किंग मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी, जिससे कि हम अपने उसी सिचुएशन के उसी एटमॉस्फेयर की मेमोरी को कैप्चर करते हैं एंड अपने उस प्रेजेंट लेवल पे हम अपना वर्क एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस टाइप से आप छोटे छोटे कार्ड्स बना सकते हो। अगर आपका बच्चा सेंटेंस लेवल पे तो सेंटेंस लेवल के, अगर आपका बच्चा तो वर्ड लेवल पे तो वर्ड लेवल पे कैट बैग डॉग, और आपने बोला और बच्चा उसी सीक्वेंस में उसको कैट बैग डॉग के 3 कार्ड दे दिए, वो उसी सीक्वेंस में उन कार्ड को प्लेस करेगा। इसमें मैंने एक चीज़ की है, जैसे मेरा ये अगर येलो कार्ड है तो इसके तीनों कार्ड मेरे येलो बनाए मैंने। फिर मैंने कलर कोड रख दिया कि ये मेरा ऑरेंज कार्ड है तो इसके 3 मैंने ऑरेंज बनाए। कलर कोड मैंने क्यों रखा है, ताकि इट्स ईजली गिव मी डिस्टिंक्शन बिटवीन कि ये इस वर्ड्स के से रिलेटेड ये 3 कार्ड थे, इस वर्ड से रिलेटेड ये 3 कार्ड है। ओके, दिस इज़ अनदर गेम विच इज़ वेरी ईजी टू इम्प्लीमेंट। एंड
लास्ट आप ना जितने भी बिंगो गेम खेल सकते हो अपने बच्चों के साथ बिंगो गेम खेलना है। बिंगो गेम क्या होते हैं कि आपने जैसे ये मैंने बनाया था नंबर का शीट, इसी टाइप का आपने बिंगो गेम बना लिया कलर का। जैसे जो बच्चे बहुत छोटे हैं उनको आप ABCD सिखा रहे हो, तो आपने ऐसे बिंगो गेम बना लिया, ABCD आपने लिख दिया, ठीक है। फिर आप कहोगे प्लेस द टोकन ऑन A, तो बच्चा A पे रख दिया। फिर आप उसको दूसरा टोकन दोगे, प्लेस द टोकन ऑन B। अगर उससे बड़ा बच्चा है और आप उसको टफ वर्ड सिखा रहे हो जैसे एक्वेरियम, सुपरमार्केट, एडवेंचर आइलैंड, तो उसमें आप उसको बड़े ही वर्ड्स बोलोगे। और अगर उससे भी बड़ा बच्चा है तो आप यहाँ पे सेंटेंसेस भी लिख सकते हो, और वो बच्चे को उस जो आपने सेंटेंस बोला उस सेंटेंस पे वो कार्ड रखना और बिंगो कहना है। तो hope this you able to understand what is auditory perception, because auditory perception games is must for our children so that they understand कि जो भी verbal command उन्हें दी जा रही है उसका क्या मतलब है, उसका क्या उसके ऊपर उनको क्या रिएक्शन डेवलप करना है, ठीक है। लिसनिंग कर लिया, अब लिसनिंग के ऊपर रिएक्शन क्या देना है उसके लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, हमें उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हमें अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। तो हम उसको कैसे अटेंशन पे करेंगे और कैसे उसके ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे। तो होप इट्स हेल्पफुल यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।